Every transaction has two aspects, debit and credit. मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूँगा, समझिए ये आपके सीए सीपीटी में सब में काम आएगा और 11th में तो काम आएगा ही आएगा। बेसिक चूंकि 11th से स्टार्ट होता है जनरल, तो ये है तो 11th का, लेकिन आपके सीपीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसको देखिए। तो कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। 10 लाख कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको मैंने बताया कि आप एक अपने ऑफिस में हैं, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस के मैनेजर हैं, आप ओनर नहीं हैं, आप आउटसाइड पार्टी नहीं हैं, आप सिंपली बिजनेस के अकाउंटेंट हैं या बिजनेस के मैनेजर हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज योर ड्यूटी। तो आप देखिए कि आप जो है अपने ऑफिस में हैं और इस तरह से ओनर आते हैं और आपको कुछ पैसा दे रहे हैं वो, और जब ओनर ने कहा कि ये 10 लाख रुपए रख लो, ये बिजनेस में इसको इस्तेमाल करना है, इसको यूज करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप देखिए कि आपके पास क्या आया और आप क्या ट्रांजैक्शन करेंगे। देखिए आपके पास ऑफिस में क्या आया, कैश आया। कहाँ से आया, पहले अमाउंट लिख देते हैं, 10 लाख आया। ये पैसा कहाँ से आ रहा है पूरी मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट। ये पैसे जो इवेंट्स हो रही हैं आप देखिए यहाँ पर, एक तो आपके ऑफिस में ओनर आए और उन्होंने आपको 10 लाख रुपए दिया, तो ऑफिस के अंदर कैश आ रहा है। तो कैश जो है आने वाले क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये पहला प्रिंसिपल है अकाउंटेंसी का। देर आर 3 गोल्डन रूल्स। पहला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 3 गोल्डन रूल हो गए, लेकिन मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूँगा। पहली बात तो गोल्डन रूल अप्लाई तब होते हैं जब बिजनेस ट्रांजैक्शन आउटसाइड पार्टी से हो रहा हो, इंटरनल ट्रांजैक्शंस में इसका यूज नहीं है। और दूसरा, आप खाली अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे और आपको जनरल एंट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंसी बहुत ही 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ कोई अजम्पशन नहीं है, यहाँ पे कोई इस तरह से मान के नहीं चलते हैं कि नहीं लेट दिस बी। यहाँ जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। इधर इट इज प्रॉफिट और इट इज लॉस, या तुम। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है अकाउंटेंसी ट्रांजैक्शन में, 100% एक्यूरेसी है। तो आप देखिए कि अगर आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर एक काम हुआ है कि बिजनेस के अंदर कैश आया, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड, आपके पास कैश आया और कैश आपने डेबिट कर दिया। अब दूसरा पार्ट है कि कैश कहाँ से आया, ये कैश का सोर्स क्या है। तो ये कैश का सोर्स है ओनर। ओनर ने ये पैसे दिया है। तो जब ओनर का जो पैसा देता है, तो बिजनेस के अंदर जो ओनर की पहचान है, बिजनेस के अंदर जो ओनर का अकाउंट है, या जो चीज बिजनेस और ओनर को लिंक करती है। आपने पहले अगर थियरी में ध्यान दिया है कि बिजनेस एंड द ओनर आर सेपरेट एंटिटीज, बिजनेस और ओनर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, और हम बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं, हम ओनर को स्टडी नहीं कर रहे हैं। ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल का मतलब ही होता है कि मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। तो मनी इन्वेस्ट हो गया उसमें, तो ओनर के साइड से आया है, इसलिए यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट क्रिएट हुआ है। नरेशन लिखा जा सकता है, बीइंग द मनी रिसीव्ड फ्रॉम ओनर आर कैपिटल 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो कैपिटल इज द अकाउंट ऑफ ओनर। कैश आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, ये ओनर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैश टू कैपिटल। अब दूसरा ट्रांजेक्शन है हमारे इसमें, बॉट फर्नीचर फॉर ने, एक और है पेड इनटू बैंक 50,000, पेड इनटू बैंक 50,000। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, खाली आप सुनिए, देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा। डेबिट और
कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहा है अभी बता रहा है। हमने कितना भर दिया 50,000 है ना, जगह जीरो डाल दिया। एक सेकंड देखिए, अब बैंक मतलब आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट, आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट, और कैश मतलब आपके ऑफिस में जो कैश रखा हुआ है। तो आपने कुछ कैश 50,000 निकाला और बैंक में जमा कर दिया, तो ये कहाँ से गया, बैंक में पैसा प्लस हुआ और कैश जो है आपका वो माइनस हुआ। तो बैंक इज डेबिटेड और कैश अकाउंट, बैंक में पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ऑफिस से ही कैश जाकर जमा हो रहा है, तो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो बैंक इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिटेड, बैंक टू कैश। थर्ड आप जो इसमें है ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फॉर ₹30,000, राइट, बॉट गुड्स फॉर ₹30,000। तो मैं कर देता हूं आपको, देखिए यहाँ पर परचेजेज अकाउंट, अकाउंट डेबिट 30,000, और कुछ लिखा नहीं है, कैश भी नहीं लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कैश अकाउंट, क्योंकि अज्यूम क्या हो जाएगा कि इट इज बीइंग पेड थ्रू कैश। अब परचेज का मतलब होता है स्टॉक परचेज। स्टॉक परचेज क्या है, जिसमें आपका बिजनेस डील करता है, जो आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो रॉ मटेरियल, द अमाउंट, द गुड्स टू बी सोल्ड, या अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो जो चीज़ वो बनाती है। तो परचेज का मतलब है परचेज ऑफ रॉ स्टॉक फॉर ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट आएगा, और बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग अकाउंट आएगा, मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट आएगा। लेकिन अगर आपने स्टॉक परचेज किया तो स्टॉक अकाउंट आएगा। तो परचेज किया है तो नेचुरली डेबिट वर्ड कम्स इन, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, कैसे आ रहा है, ये कैश दे करके आ रहा है, कैश पेमेंट के थ्रू आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसके आगे है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000, छोटे छोटे अमाउंट है। तो इन्होंने सेल किया कैश के लिए, देखिए थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ इसको, थोड़ा 3 वो कर देता हूँ, चलो ठीक है। सोल्ड गुड्स, ये पुरानी किताब है तो इसमें अमाउंट थोड़े छोटे लिखे गए हैं, तो फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट 6,000, और समझने के लिए हालांकि ज़्यादा अच्छा होता है कि अमाउंट छोटे लिखे जाएं। टू आप क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब सेल कर रहे हैं, सेल का मतलब क्या होता है, गुड्स आर गोइंग। अब इसमें दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं। पहला तो कैश आ रहा है, जब कैश आ रहा है तो भाई क्यों कैश आ रहा है, क्वेश्चन इज क्यों कैश आ रहा है। तो कैश इसलिए आ रहा है कि सेल हुआ है, सेल हुआ है मतलब आपने अपने चीज़ों को, अपने जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड है या जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको आप सेल कर रहे हैं, तो स्टॉक इज गोइंग। दूसरा, आप दूसरे साइड से क्रेडिट साइड सोचिए कि सेल किया आपने, जब आप सेल कर रहे हैं तो सामान जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, उसका मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, उसमें क्या लेते हैं, सोर्स, एक बार क्या लेंगे, डेस्टिनेशन। तो पहली बार जिसे कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश क्या है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, सेल से आ रहा है। सेल की साइड से देखेंगे, सेल हो रहा है, गुड्स आर गोइंग, बीइंग सोल्ड, कहाँ जा रही हैं, कैश से, सेल के बदले में कैश आया है इसलिए गुड्स जा रहा है, किसी ने परचेज किया है, ठीक है, किसी ने परचेज किया है उसके बदले में उसने कैश दिया, तो क्या हो जाएगा, कैश टू सेल्स। इसका अगला ट्रांजेक्शन है, बॉट टाइपराइटर फॉर ₹18,000 फ्रॉम रेमिंगटन रैंड इंक ऑन क्रेडिट। अब इसने कंप्यूटर में मान लेता हूँ पुरानी बुक है,
तो कंप्यूटर खरीदा मान लीजिए इसने 58,000 का। अब आप देखिए बॉट कंप्यूटर फॉर 58,000, तो बॉट कंप्यूटर तो आपके पास कंप्यूटर आ रहा है या लैपटॉप आ रहा है, जो भी आप करना चाहें। मान लीजिए 58,000, और ये कह रहे हैं कहाँ से आ रहा है, क्रेडिट परचेज है रेमिंगटन रैंड एंड कंपनी या आरआर कंपनी कर दे रहे हैं, ठीक है जी, इंग्लिश नाम है। तो कोई रेमिंगटन रैंड कंपनी है फॉरेन की, वहां से कंप्यूटर आ रहा है। आप देखिए कि कंप्यूटर आ रहा है आपके ऑफिस में, तो कंप्यूटर अकाउंट इज डेबिटेड नेचुरली, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब आपके ऑफिस में कंप्यूटर आ रहा है तो आपने क्या करा, कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब सवाल ये है कि इसका सोर्स क्या है। जब हम डेबिट साइड से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसका सोर्स, कोई चीज आ रही है तो उसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है कैश, तो जा नहीं रहा है, कैश हमने पेमेंट किया नहीं, पैसा हमसे गया नहीं। तो जब पैसा नहीं गया तो कोई चीज आपके पास कैसे आ सकती है विदाउट मनी। तो पैसा आया है उधार में, कंप्यूटर आया है उधार में। तो उधार में कौन देगा आपको कंप्यूटर, आरआर रेमिंगटन रैंड, क्या लिखा है, रेमिंगटन रैंड कंपनी ने आपको कंप्यूटर दिया है। तो अगर आप कैश में खरीदते या इमीडिएट पेमेंट करते, चाहे बैंक के थ्रू करते तो चेक देते, ऑनलाइन पेमेंट करते तो बैंक हो जाता। यहाँ पर आरआर कंपनी का नाम इसलिए लिखा है देखिए, क्योंकि आपने इनसे उधार लिया हुआ है, आप कोई कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जब आप कैश पेमेंट नहीं करते हैं तब आप उस पार्टी का नाम लिखेंगे, क्योंकि आज नहीं कल आपको उसको देना होगा। तो यही आपका क्या बन गया, आपका क्रेडिटर हो जाता है। जब किसी से आप उधार लेते हैं, उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं, तो जब तक आप पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक वो आपका क्या होगा, क्रेडिटर होगा। और फॉर द पर्पज ऑफ एंट्री, कंप्यूटर चूंकि आया है तो कंप्यूटर अकाउंट इज डेबिटेड। कहाँ से आया है, आरआर कंपनी से आया है, क्रेडिट पे आया है तो आरआर कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर कैश में दिया होता तो हम सीधे लिखते कंप्यूटर टू कैश अकाउंट, तब हमें किसी का नाम लिखने का जरूरत नहीं है। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स आनंद एंड सन्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। अब देखिए ये कोई आनंद एंड सन्स हैं, उनको गुड्स बेच रहे हैं, राइट। आनंद एंड सन्स, तो आनंद एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये दे रहे हैं कितने का, 10,000 का, और क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, मतलब कैश में सेल नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आनंद एंड सन्स कंपनी को, अब देखो यहाँ पे सेल आ रहा है तो आप क्रेडिट साइड में आ जाइए, सेल हो रहा है, गुड्स आर बीइंग सोल्ड, तो गुड कहीं जा रही हैं। ऐसे किसी को तो आप गुड नहीं दे दोगे ना, उसे पैसे लोगे तब दोगे, या आपसे उसकी पार्टी की कोई बातचीत होगी। तो आप उधार बेच रहे हो, यू आर सेलिंग ऑन क्रेडिट। क्रेडिट परचेज, उधार परचेज, क्रेडिट सेल, उधार सेल, उधार में बेचना। तो आनंद एंड सन्स को आपने उधार में 10,000 की सेल करी, आनंद सन को आपने उधार में 10,000 की सेल की। अब आप देखो सेल कर रहे हैं आप क्रेडिट साइड से सोचिए, आपका सामान जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, इसका मंजिल क्या है, इसका मंजिल कौन है, आनंद एंड सन्स। आनंद, अगर ये कैश सेल होता तो हम क्या लिखते, ऊपर हमने लिखा हुआ है कैश टू सेल्स, हम किसी का नाम नहीं लिखते। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली इन द केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब आप किसी का नाम लिखते हैं। तो उधार में बेचा, ये आपके क्या हो जाते हैं, मैं एक चीज और ही बताता चलूँ आपको, ये आपके डेटर हो जाते हैं, जिनको उधार सेल करते हैं दे आर डेटर। और ये लोग क्या होते हैं, जिनको हम बेचते हैं, जिनसे हम लेते हैं उधार में, वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आनंद एंड कंपनी को, आनंद एंड सन्स को आपने उधार में सेल किया तो क्या एंट्री आ जाएगी, आनंद एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल्स हो रहा है, सेल्स जा रहा है, राइट। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला ट्रांजेक्शन है bought goods from Messrs Mahindra and Company for ₹20,000 on credit।
महिंद्रा एंड कंपनी से आपने, इसे कॉलम बना देता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। मैं कोशिश करता हूँ इसको स्ट्रेट खींचने की, लेकिन अभी उतना प्रैक्टिस नहीं है, और मैं इसको भी कोशिश करता हूँ स्ट्रेट लेने की। चलो, एक ये हम बनाते हैं फोलियो, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट राइट। कह रहे हैं कि बॉट गुड्स फ्रॉम मिसेस महिंद्रा एंड कंपनी फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। महिंद्रा एंड कंपनी से आप परचेज कर रहे हैं, तो पहले हम देखो क्या लिखेंगे। गुड्स परचेज कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो हो जाएगा परचेजेज अकाउंट इज डेबिट 20,000 टू, देखो महिंद्रा एंड कंपनी है, ये हो जाएगा 20,000 बच्चों। देखो अब फिर आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, कहीं भी कैश का मेंशन नहीं है। तो जब हमारे पास स्टॉक आ रहा है, हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं, तो जब स्टॉक परचेज हो रहा है तो स्टॉक हमारे पास आ रहा है। जब स्टॉक हमारे पास आ रहा है तो उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है। कैश तो हम कुछ दे नहीं रहे हैं, अगर कैश देते तो हम कैश की एंट्री करते, तो कैश हमारा नहीं जा रहा है, तो कहाँ से सामान आया, सामान कहाँ से आया, महिंद्रा एंड कंपनी से। कहाँ से आया, महिंद्रा एंड कंपनी से उधार में आया, तो महिंद्रा एंड कंपनी का कैश की जगह पे नाम लिख दिया जाएगा। अगर हम कैश ट्रांजैक्शन करते, कैश में परचेज करते, तो हम क्या लिखते, परचेज टू कैश। लेकिन हम कैश नहीं दे रहे हैं, महिंद्रा एंड कंपनी से खरीद रहे हैं, तो कैश की ही जगह पे आ जाएगा महिंद्रा एंड कंपनी। तो कैश की जगह पर क्या आएगा, महिंद्रा एंड कंपनी। तो इस तरह से क्या ट्रांजैक्शन हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड 24,000 फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस। जो ऑफिस के सब टेलीफोन के खर्चे होंगे, उसके लिए आपने बिल पे किया 24,000। तो यहाँ लिख देते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 24,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 24,000। देखिए अब यहाँ पर एक रूल भी है गोल्डन, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा रूल्स में नहीं जाने की जरूरत है, बच्चों को आगे चल के कन्फ्यूजन होने लगता है। आप सिंपल ट्रांजैक्शन, एक कॉमन सेंस अप्लाई करिए। आपने किसी को, जब किसी चीज़, आप ऑटो लेते हैं, कहीं जाते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो कोई भी सर्विसेज आप लेते हो तो क्या करते हो, आप पे करते हैं। मनी गोज आउट, मनी गोज आउट। तो अब पैसा जाएगा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं बिजनेस के, चाहे घर के खर्चे हों, खर्चों का मतलब होता है क्या, ऐसा काम जिसमें पैसे खर्च होते हैं, ये तो खर्चा हुआ। ऐसा काम जिसमें पैसे खर्च होते हों। अब आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका रिचार्ज कराते हैं, आप घरों में इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसका रिचार्ज करते हैं, तो क्या ऐसे ही रिचार्ज हो जाता है कि पैसा देते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं उसमें आप क्या करते हैं, आप पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंस में देखिए नीचे के क्रेडिट पार्ट में दिया है टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग 24,000, 24,000 कैश इज गोइंग। कैश जा रहा है भैया, कहाँ जा रहा है, गड्ढे में तो डाल नहीं रहे हैं ना, टेलीफोन बिल देने में जा रहा है। कहाँ जा रहा है,
टेलीफोन बिल देने में जब कोई भी एक्सपेंस है उसमें कैश को जाना है तो कैश क्रेडिट ही होगा, कैश क्रेडिट ही होगा। और फिर अदर अकाउंट या जो एक्सपेंस अकाउंट है दैट इज बाउंड टू बी डेबिटेड, उसके पास और क्या ऑप्शन है, डेबिट ही होगा। एक क्रेडिट और एक डेबिट होना है, जब कैश क्रेडिट ही हो रहा है, कैश को क्रेडिट ही होना है तो अदर अकाउंट इज डेबिटेड। इसी से एक फार्मूला आपका निकल के आ गया, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। एक आपका इसमें फार्मूला निकल आया, एक रूल निकल आया, वन ऑफ द गोल्डन रूल्स। अब आ रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए 10,000 पे किया, पेड 10,000 फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट में जब विज्ञापन देते हैं वो भी आपका एक तरह से एक्सपेंस है, जैसे दूसरे एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट 10,000, यहाँ भी हो गया। देखिए अब आपको और क्लियर हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एडवर्टीजमेंट जो बैनर पोस्टर लगाते हैं लोग, बोर्ड लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, तो एडवर्टीजमेंट पर आपने 10,000 खर्च किया, तो जब खर्च किया आपने तो 10,000 गया तो टू कैश क्रेडिट हो रहा है। कोई भी खर्चा आप करोगे तो पैसा जाएगा, जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा वो, जब वो क्रेडिट होगा तो अदर अकाउंट इज नेचुरली डेबिटेड, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिटेड और कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अब यहाँ पे आप बहुत आसानी से विदाउट गोइंग इनटू द रूल्स यू कैन फाइंड आउट इफ द कैश इज गोइंग, जस्ट आस्क योरसेल्फ वेयर द कैश इज गोइंग, फॉर व्हाट पर्पज कैश इज बीइंग यूज्ड। The cash is being used for advertisement expenses, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा नेचुरली, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश क्रेडिट। तो इस तरह से आप कैश को ही पकड़िए और कैश की जगह पर जो चीज है वो पकड़िए। इधर यू कैच अप विद द कैश, या कैश के जैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, परचेज किया, लेकिन कैश में जब परचेज नहीं कर रहे हो तो आपने उस पार्टी का नाम लिखा महिंद्रा एंड कंपनी। अगर आप कैश परचेज करते तो आप क्या लिखते, परचेज टू कैश, उस पार्टी का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, उस कंपनी जहां से आपने परचेज किया। तो महिंद्रा कंपनी क्यों लिखा गया, क्योंकि कैश नहीं जा रहा है, वहां पर हम कैश नहीं लिख सकते हैं, तो कैश की जगह पर हमने क्या लिखा, महिंद्रा एंड कंपनी। तो इस तरह से आप देखिए कि कैश को पकड़ो या तो कैश की जगह जो लिखा गया है उसको पकड़िए। अब जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो महिंद्रा एंड कंपनी भी क्रेडिट हो गया, परचेज हुआ है तो कहीं से तो उसका कोई सोर्स होगा। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन दो चीजें पकड़िए आप, एक पकड़िए कि लिख देता हूं कि सोर्स क्या है, चलिए ठीक है, याद रखिए कि सोर्स क्या है, अगर कोई चीज आ रही है तो उसका सोर्स क्या है, कोई चीज जा रही है तो कहाँ जा रही है, कोई चीज आ रही है तो कहाँ से आ रही है, एक पकड़िए सोर्स क्या है उसका, कोई चीज जा रही है तो कहाँ जा रही है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, ये पकड़िए आप। आपको ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब है इसमें पेड रुपीज, अच्छा एडवर्टीजमेंट हो गया, सोल्ड गुड्स टू मिसेस एस लाल एंड कंपनी फॉर रुपीज 80,000 फॉर कैश। तो मिसर्स है इसमें एस लाल एंड कंपनी, एस लाल एंड कंपनी को 80,000 के गुड्स उन्होंने भेजे, लेकिन यहाँ पर लिखा है फॉर कैश, गुड्स ऑफ 80,000 बीइंग सोल्ड टू मिसेस एस लाल एंड कंपनी बट फॉर कैश। ये बिजनेस है, हम बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं, या हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर पैसा मिल रहा है तो कौन दे रहा है, कौन खरीद रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। पैसा मिल रहा है तो बस पैसा मिल रहा है, फिर हमें किसी पार्टी का नाम लिखने का जरूरत नहीं। पार्टी का नाम हम तभी लिखते हैं जब हमें पैसा नहीं मिल रहा होता है या जब हम पैसा नहीं दे रहे होते हैं।
अगर पैसा दे रहे हैं चाहे पैसा ले रहे हैं, सेल के केस में पैसा मिलता है, परचेज केस में पैसा हम पे करते हैं, तो फिर पैसे ही लिखेंगे, कैश ही लिखेंगे, उसमें और कोई चीज नहीं लिखी जाएगी। तो इसमें है कि सोल्ड 80,000 का इन्होंने लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू मेसर्स एस लाल एंड कंपनी फॉर रुपीज 80,000 फॉर कैश, लेकिन लास्ट में फॉर कैश। तो जब फॉर कैश आ गया तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आ जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट 80,000 और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 80,000, राइट। तो इस तरह से देखिए, सेल में आ गया, कैश आया और कहां से हुआ, सेल हुआ, ये आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पेड सैलरीज टू 12,000, सैलरी पे किया, 12,000 सैलरी पे की, पहले एंट्री कर देते हैं। $12,000 अगेन टू कैश अकाउंट क्रेडिट 12,000। अब देखो, अब यहाँ पर सैलरी, वेजेस, रेंट, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है बिजनेस के। सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, ये सब बिजनेस के एक्सपेंसेस है। अब बिजनेस के एक्सपेंसेस को पे किया आपने, कैश इज गोइंग, एक ही चीज पकड़िए, कैश इज गोइंग, चूंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम आ जाएंगे क्रेडिट साइड में नेचुरली। तो जो कैश इज गोइंग, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि कहाँ गोइंग, वेयर इट इज गोइंग। It is going to pay the salary. It is going to pay the rent. It is going to pay the wages. It is going to pay the carriage. It is going to pay the transport expenses. It is going to be paid the telephone expenses. It is going to pay the electricity bill. In all these cases, in all these expenses, expenses accounts are debited and naturally cash account is credited. तो आप जितना भी इस तरह का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, सैलरी पेमेंट करने में जा रहा है, तो सैलरी टू कैश हो गया। इसी तरह से वेजेस पेमेंट आप करेंगे तो वेजेस टू कैश। इसी तरह से रेंट अगर आप अपने ऑफिस का देते हैं तो रेंट टू कैश हो जाएगा। कोई ऑफिस के एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो तो ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट अभी आपने किया है। तो इस तरह से ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड अगर कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो। ये आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, लेकिन वो भी हम बाद में आएंगे। पेड रेंट रुपीज 5,000, फिर आ गया, देखो अब आ गया रेंट। तो आपने अपने ऑफिस का रेंट पे किया, डेबिट 5,000, तो नेचुरली क्या आप एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 5,000। बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, टू कैश, किसी को भी रेंट पे कर रहे हैं, जब रेंट पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, जब कैश जा रहा है तो कैश नेचुरली क्रेडिट होगा एंड अदर अकाउंट इज डेबिटेड। एक अपना अंडरस्टैंडिंग हमारा लोगों का है। दूसरा रूल कहता है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कुल मिलाकर के आपने कैश को पकड़ना है कि कैश पकड़ा, कैश इज गोइंग, कैश क्रेडिट। जब कैश क्रेडिट, अदर एक्सपेंस क्या हो जाएगा, जो भी होगा दूसरा साइड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर रेंट है तो रेंट अकाउंट इज डेबिटेड। आगे एक ट्रांजेक्शन और है, विड्रॉ रुपीज 80,000 फॉर प्राइवेट यूज। विड्रॉ रुपीज 80,000 फॉर प्राइवेट यूज। तो प्राइवेट यूज के लिए अगर हम पैसे को विड्रॉ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसको कहते हैं ड्रॉइंग। जब ओनर बिजनेस के अंदर से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको कहते हैं ड्राइंग। तो हम यहाँ लिखेंगे
चूंकि कैश का मेंशन है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, या कुछ ना मेंशन हो तो कैश, और अगर कहे कि नहीं बैंक से निकाला तो बैंक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग, और कैश कहाँ गोइंग, कैश इज गोइंग टू ओनर, कैश इज गोइंग टू ओनर। जब ओनर बिजनेस के अंदर से पैसा निकालेगा तो उसका जो अकाउंट है वो ड्राइंग है। आगे बताएंगे आपको कि ड्राइंग को भी कैपिटल से माइनस करते हैं। फिलहाल के लिए इफ कोई गुड्स है, देखिए कैश ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग टू कैश। अगर मान लीजिए दुकान है या कोई भी चीज़ है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री की कोई चीज़ अपने पर्सनल यूज के लिए वो अपने घर ले जाता है तो वो भी ड्राइंग ही होगा, वो भी ड्राइंग ही होगा। लेकिन वो स्टॉक ले जा रहा है, चूंकि कैश तो नहीं ले जा रहा है, तो हो जाएगा ड्राइंग टू परचेज। ठीक है, अभी के लिए आप समझिए, उसको डिटेल बताएंगे कि जैसे मिठाई की शॉप है, स्वीट शॉप, वो 2 किलो मिठाई अपने घर ले गया तो ड्राइंग टू परचेज हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसकी कपड़े की दुकान है, 2 टी-शर्ट वो अपने लिए ले लिया, टी-शर्ट मंगाया उसने बेचने के लिए, उसमें से उसको कलर पसंद आ गया, 2 टी-शर्ट उसने खुद के लिए ले लिया, तो जब दो, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, ड्राइंग टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ट्रांजैक्शन को मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 पेज का ये ट्रांजैक्शन है, और ये मैंने कोशिश की है कि आपको जनरल एंट्री रट्टा न मारना पड़े, आप समझ करके आपके सीए में काम आए, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगी। और जनरल एंट्री में क्या होता है, कभी न कभी आपको कन्फ्यूजन आएगा, तो समझिए आप ट्रांजैक्शन को। एंड इट इज़ व्हाट हम लोग रोज देखते हैं, रोज करते हैं, ये वही चीज़ें हैं, कुछ अलग से नहीं है। एक नॉर्मल हाउस वाइफ इसको रोज करती है, मार्केट जाती है, सामान ले आती है, तो जैसे आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, वैसे वैसे ये रिकॉर्ड होता जाएगा।